नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज 1 नवंबर और 1 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से किस किस से ऊर्जा कितनी मिलती है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पढ़ेंगे। डेली 8 बजे क्लास मिलती है। कई बार क्या है कि क्लास नहीं मिल पाती है कोई किसी कारणवश, तो आपको 8:30 पे मिल जाती है। और नानक क्लासेस पे नहीं मिलती है तो इस चैनल पे नानक क्लासेस शिव सर पे मिल जाती है। सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस चैनल पे क्लास ना मिले तो तुरंत यहाँ पे आपको मिल जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एक नानक क्लासेज और एक नानक क्लासेस शिव सर नाम से है, ताकि आपको ये क्लास मिलती रहे। तो करें स्टार्ट। 1 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज करवा चौथ है, कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और चतुर्थी। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तलवारबाजी में। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। और पैरा एशियाई गेम 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। और पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल्स थक्कल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता? अनीता चौधरी। और पैरा एशियन गेम 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813 किलोमीटर और सड़क घनत्व है 81.47 किलोमीटर। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज के, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है तो आचार संहिता लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है सरकार काम नहीं कर रही है तो हमें उस अकॉर्डिंग हम क्लासे ले रहे हैं। तो आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आपको डेली दे रहे हैं, ये जरूर आप पढ़ते रहना। और शाम को 8 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल क्लास आ रही है। पहला प्रश्न देखो, प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो रहा है? प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो रहा है? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में पाई स्कूल ओलंपिक की शुरुआत हुई है। समारोह के मुख्य अतिथि 3 बार के पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट जेवेलिन थ्रो देवेंद्र झाझड़िया और पत्रिका की वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कालिया थी। 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, 250 से ज्यादा स्कूल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से आयोजित इन ओलंपिक में कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के मुकाबले शामिल हैं। तो पाई स्कूल ओलंपिक, आंगनवाड़ी ओलंपिक, ग्रामीण शहरी ओलंपिक और अगले साल होगा पेरिस ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक ही ओलंपिक। तो याद रखना, सवाई मानसिंह स्टेडियम में पाई स्कूल ओलंपिक की शुरुआत हुई राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से, और इसके मुख्य अतिथि राजस्थान के चूरू जिले के भाला फेंक के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया थे। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि लास्ट साल जो सरकार का था उसी के अंदर ये वित्तीय बजट घोषणा की थी और लगभग सरकार ने वो लागू कर दी थी, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो योजना की घोषणा बजट 2023-24 में बिल्कुल सही है। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। बजट होगा इसका 100 करोड़ रुपए, उपयुक्त सभी, और इसको लागू भी कर दिया गया है। तो योजना कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। घोषणा बजट 2023-24 में। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपए प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी? इसका मतलब यह है कि चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जो श्रमिक पंजीकृत है उनको रोजगार नहीं मिल पाता, यानी वो बीमार हो जाते हैं, कई बार बहुत ऐसी कंडीशन आ जाती है, और वही कमाने वाले घर में 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को इसमें अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होते हैं कम से कम 24 घंटे होना जरूरी है, तो इसका फायदा मिलेगा। तो पर डे आपको 200 रुपये सरकार देगी, ठीक है, सहायता राशि, और अधिकतम 7 दिन तक देगी, ये ध्यान रखना।
तो उद्देश्य है पंजीकृत श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करना। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुकी है और आगे भी आएगी। इसका वर्ष पूछा जा सकता है 25 से 60 वर्ष, कितने दिन, 7 दिवस अधिकतम और 200 रुपये प्रतिदिन। बजट 100 करोड़, बजट 2023-24 में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की समय की भागीदारी का मतलब है किसी और का कोई लेना देना नहीं है, केंद्र का न किसी संस्था का। हम यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ेंगे कि राज्य की समय की भागीदारी केंद्र की और किसर की। तो राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता है 7830 मेगावाट। थोड़ा सा इसको गौर करना। राज्य की समय की भागीदारी की तापीय होती है गैस, कोयला वगैरह, ये तापीय क्षमता होती है 7830 मेगावाट। पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछे विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, 23,487 मेगावाट सबको मिला के। अब मैं मिलाने जा रहा हूं, सारे के सारे ढंग से देख लेना, इसको प्यार से देख लेना। बड़ा गजब का प्रश्न है, गजब का प्रश्न है आपके लिए। इससे पहले मैं आपको एक और न्यूज बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल नानक क्लासेज ऐप में असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कॉलेज शिक्षा की तृतीय प्रश्न पत्र हेतु करंट अफेयर्स पूरा जनवरी से दिसंबर मिलेगा, वर्तमान अक्टूबर तक मिलेगा, नवंबर दिसंबर की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस पुरस्कार, योजना, खेल परिदृश्य, आयोजना, जितने भी आर्थिक समीक्षा 2022-23, 21-22, बजट 2023-24, 22-23 सब मिलेगा, प्लस 5 मॉडल पेपर तृतीय प्रश्न पत्र पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 5 मॉडल पेपर के टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, प्लस इनकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और राजस्थान अध्ययन के पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर के टेस्ट भी इसमें उपलब्ध होंगे। तो ये ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके मात्र 100 रुपए में इतना मैटर आपको दे रहे हैं जो आने वाले इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चर्चा करते हैं आर्थिक समीक्षा राज्य की समय की भागीदारी। अब पूरी की पूरी डिटेल पढ़ लो तापीय विद्युत क्षमता की। राजस्थान में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय शक्ति है। सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि राजस्थान में किससे बिजली मिलती है, हमें तापीय शक्ति से। तापीय के अंदर कोयला आ गया, गैस आ गई, नेफ्ता, तेल, तरल ईंधन, ये सारे तापीय में आती हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में अधिष्ठापित क्षमता 23,487 मेगावाट हो गई है टोटल। राजस्थान में 2022-23 में ताप शक्ति से उत्पादित अधिष्ठापित विद्युत क्षमता। अब देखो, ताप के अंदर राजस्थान की समय की भागीदारी कुल क्षमता है 9,450.79 मेगावाट, ठीक है। यानी टोटल में क्या कह रहा है, समय की भागीदारी में कुल क्षमता है 9,450.79 मेगावाट। अब समय की भागीदारी में कौन कौन आ जाते हैं, एक तो आती है तापीय विद्युत 7830 मेगावाट, एक आती है जल विद्युत 1017.29 मेगावाट और एक आती है गैस 603.50 मेगावाट। यानी कहने का मतलब है समय की भागीदारी में ताप शक्ति से उत्पादित और ये सारी की सारी टोटल, ठीक है। समय की भागीदारी की टोटल तो है 9450.79, जिसमें तापीय है 7830, जल विद्युत है 1017 और गैस है 630.50 मेगावाट। अब केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित कुल विद्युत, केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित कुल विद्युत है 3113.77 मेगावाट, जिसमें से देखो केंद्र के सहयोग से तापीय है 1916 मेगावाट, जल विद्युत है 740.60 मेगावाट और परमाणु है 456.74 मेगावाट। ये केंद्र के सहयोग से है और वो समय की भागीदारी है। फिर RREC, RSMML और निजी क्षेत्र में उत्पादित विद्युत क्षमता है 10,922.90 मेगावाट। यानी इन संस्थाओं के निजी क्षेत्र से RSMM जो खनिज मिनरल वाला है और RREC, इनके सहयोग से टोटल राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता है 10,922.90 मेगावाट, जिसमें से पवन ऊर्जा 3730.35 मेगावाट है, बायोमास 101.95 मेगावाट है, सौर ऊर्जा 3348.60 मेगावाट है और तापीय जल विद्युत 3742 मेगावाट। टोटल ये निजी क्षेत्र में काम है कर रही है किसी के सहयोग से। तो ये पूरा डाटा याद रखना, यहां से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए।
चौथा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है? गैर परंपरागत या कह सकते हैं नवीकरणीय, जो दोबारा स्टार्ट होते हैं। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ये आते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें जो बिजली मिलती है वो पवन ऊर्जा से। उत्पादन यानी क्षमता पूछे तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की है, जबकि उत्पादन विद्युत मिलती किससे? पवन ऊर्जा से। समझो कैसे, अब डिटेल देखो। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा 3730.35 मेगावाट और मार्च 2023 तक 5204 मेगावाट क्षमता हो। यानी राजस्थान में 3730.5 मेगावाट बिजली पवन से हमें मिल रही है, जबकि मार्च 2023 तक हमारी जो क्षमता है पवन ऊर्जा की वो 5204 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा से हमें 3348.60 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि टोटल क्षमता पूछे तो 16060 मेगावाट हो चुकी है। यानी ये क्षमता है, लेकिन इस क्षमता में से हमें इतनी प्राप्त हो रही है। बायोमास, जैसे हम कहते हैं ना, आप कहते हो कि मेरी सीटिंग है 12 घंटे पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ 4 घंटे क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बाकी आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी 12 घंटे पढ़ने की आपकी क्षमता है, लेकिन वर्तमान में आप 4 घंटे पढ़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है एग्जाम नहीं है और नहीं है, लेकिन आपको लगता है वो गलत है, क्योंकि जनवरी से वापस वही प्रक्रिया शुरू हो जानी है, खूब सारे एग्जाम आने हैं। बस पहले से नोटिफिकेशन से पहले आपका मैटर पूरा तैयार होना चाहिए, फिर आप बिल्कुल घबराओगे नहीं। तो वर्तमान में खूब सारा आपके दिमाग में टेंशन वगैरह जब एग्जाम आ जाता है, मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, वो आता है। तो ये क्षमता आपकी है, लेकिन क्षमता के अनुरूप आप काम नहीं करते, वो ये बिजली है। तो बायोमास 101.95 मेगावाट, ये नोट कर लेना। अब देखो सारी डिटेल बता देता हूँ। पवन ऊर्जा, राजस्थान पवन ऊर्जा व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 आई थी। इसके तहत टारगेट है 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित पवन ऊर्जा से करना है। 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 120 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। ये क्या कहता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने अध्ययन किया है कि राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा है ना, वो 120 मीटर की ऊंचाई पर लगभग क्षमता अनुमानित है 1,27,750 मेगावाट बिजली मिलेगी आने वाले टाइम में, इतनी क्षमता है। दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल 4,442.145 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये दिसंबर 2022 तक है, और अभी मार्च 2023 तक क्षमता होगी 2204 मेगावाट। इसके अतिरिक्त 1690 मेगावाट क्षमता के विंड सोलर हाइब्रिड क्षेत्र की स्थापना दिसंबर 2022 तक की गई। और अभी हाल ही में सालाना पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान को अभी प्रथम पुरस्कार मिला है। बात आती है बायोमास की, तो बायोमास के महत्वपूर्ण स्रोत है सरसों की तूड़ी और बिलायती बबुल। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बायोमास के स्रोत कौन से। दिसंबर 2022 तक राज्य में 4,442 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जा चुके। ये इसके अंदर, अच्छा ये दोबारा आ गया, ठीक है, ये दोबारा आ गया। इसके अंदर बायोमास आ गया, सरसों की तूड़ी। इसमें देखो दिसंबर 2022 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं दिसंबर 2022 तक, लेकिन 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 2012 से बंद है। कुल 119.40 मेगावाट क्षमता के 10 बायोमास संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पे। फिर आती है सौर ऊर्जा, जिसमें राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान नई सौर ऊर्जा नीति 2019 आई थी। इसका टारगेट है 2025 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का टारगेट है। राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन। अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिवस से अधिक तथा कम औसत वर्षा के कारण सौर ऊर्जा में समृद्ध। अब राजस्थान में 365 में से लगभग 325 दिन तो सूर्य रहता ही रहता है, इससे ज़्यादा भी रहता है, लेकिन 325 दिन तो जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता तो होगी। राज्य में दिसंबर 2022 तक रूफटॉप संयंत्रों के अलावा 135.30 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। नोट कर लेना, ये बात क्या कहता है? राजस्थान
ठीक है, ये प्रश्न नोट कर लेना। 142 गीगावाट बिजली। अब देखो, और बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों फेज 4 में विकसित है। राजस्थान की एक सौर्य कंपनी है, एक अडानी कंपनी है, एक केंद्रीय जो ऊर्जा कंपनी है, उनके सहयोग से स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब और देखो, हालांकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण है। 4 है, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क विवरण है। ये नोट कर लेना, प्रश्न आता ही है। सबसे पहले फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का विकास एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, जो कि राज्य सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कंपनी है, ये द्वारा किया जा रहा है। इस पार्क में 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। टोटल कितना करना है? 750। तो प्रश्न सीधा ही पेपर में आएगा, फलोदी पोखरण सोलर पार्क किसके सहयोग से? तो एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। दूसरा, फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट का विकास संयुक्त उपक्रम मेसर्स अडानी के द्वारा, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। टोटल 1500 मेगावाट होगा और 896 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तीसरा, नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL के द्वारा किया जा रहा है। RSDCL राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन सीधे पेपर में आएंगे, ये देख लो। और चौथा, पुगल बीकानेर 1450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये, ज्योग्राफी से संबंधित भी आप टॉपिक पढ़ते हो वहां भी आता है और अर्थव्यवस्था से संबंधित भी आता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और एक और पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि राजस्थान के बालोजी गांव में पहला संयंत्र लगा था, किसके सहयोग से? ये जरूर याद रखना कि किसके सहयोग से ये क्रियान्वित की जा रही है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ये चल रही है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है। तो थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 14 दिसंबर 2022 को 13वां राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया था और राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 में किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में ये अवार्ड दिया था। इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। पैरा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 111। 19 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे दोस्ती सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर जयंती बनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। अजमेर में उर्स का मेला प्रतिवर्ष लगता है 1 रजब से 6 रजब। बौद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है विशाख पूर्णिमा को। और गुरु गोविंद जयंती कब बनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज 5% जो रात 9 बजे अपने राजस्थान अध्ययन के अंदर पढ़े थे वही यहाँ पे 5 क्वेश्चन। चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किस जिले में बढ़ता है? देशनोक गांव में चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा में मेला लगता है, किस जिले में है? कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला आयोजित किस जिले में होता है? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? और सालासर बालाजी का मेला किस जिले में बढ़ता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस चैनल पे क्लास न मिले तो यहाँ आपको क्लास मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, वरना पता नहीं चलेगा कि आज क्लास आई है कि नहीं आई। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है कॉलेज व्याख्याता, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल कॉलेज व्याख्याता बता रहा हूँ कि मात्र 100 रुपए में 5 मॉडल पेपर पूरे 3rd पेपर के, पूरा करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक का टॉपिक प्लस आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर वगैरह बहुत सारी चीजें आपको आपके एग्जाम में परफेक्ट बनाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।